वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आप लॉ मिनिस्टर फ़रूक नसीम साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। एक जो इल्ज़ाम लगाया बशीर मेमन साहब ने वो ये था कि उनके दफ्तर में मुलाकात हुई, उनको जस्टिस काजी फायजी साहब के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया। और इसके अलावा जो इल्ज़ामात, ये सुन लीजिए कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को गिरफ्तार करने का बड़ा प्रेशर डाला जाता था वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से। उन्होंने कल के इंटरव्यू में क्या बात कही थी बशीर मेमन साहब ने, सुन। मेरे ख्याल में शायद ही कोई पीएमएलएन का कोई खास तौर पे जो जोर था वो था मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा पे। इन दो पे तो, बाप बेटी पे तो बहुत ज्यादा जोर था। फिर शहबाज शरीफ साहब पे था, हमजा शहबाज पे था, एहसन इकबाल पे था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पे था, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ, खुर्रम दस्तगीर साहब। फिर पीपल्स पार्टी में खुर्शीद शाह, नफीसा शाह और मुस्तफ़ा नवाज खोकर पर था। जो भी टीवी पर आकर बात करता था, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब, अरसलान इफ्तिखार, असफंदियार वली, अमीर मुकाम, हर एक के लिए फलां को क्यों नहीं पकड़ते और फलां को क्यों नहीं पकड़ते। ये फरूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन बनने जा रहे हैं। पहले तो आप वजीर बनने लगे, कुमार को। दूसरी तरफ तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से मौजूद है। मैं जरा तलाल साहब, ये जो पोलिटिकल साइड है, फरूक नसीम साहब ने तो अपना जवाब दिया कि क्या मुलाकातें हुई, क्या गुफ्तगू हुई। ये बात तो बार बार होती आ रही है कि आपकी तरफ से, आपकी हुकूमत की तरफ से प्रेशर डाला जाता है गिरफ्तारियों के लिए ऑपोजिशन की। वो वही बात कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। काशिफ, बात यह है कि ये एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है जिसमें एक चीज़ साबित करने की कोशिश की जाती है कि कल का भी ये प्रोग्राम फरमाइशी प्रोग्राम था बशीर मेमन साहब की तरफ से, और पीएमएलएन के 12वें खिलाड़ी के तौर के ऊपर वो किरदार अदा कर रहे हैं और बड़ी हमदर्दी थी। बार बार उनका जोर पीएमएलएन के ऊपर था और जितनी पोस्टिंग्स अच्छी उन्हें हासिल हुई, DGFIA हो जाए, IG कश्मीर हो, इससे पहले जितनी पोस्टिंग्स हैं वो पीएमएलएन से हासिल की। अब भी मुझे लगता है कि सेनेट के एक आधे टिकट के जो है वो उम्मीदवार हैं, 12वें खिलाड़ी का किरदार अदा कर रहे हैं। और इल्जामात की बात करना, क्या ये नहीं, इल्जामात तो देखें ना, कोई भी किसी भी ओहदे पे बैठा शख्स जो है वो लगा सकता है, लेकिन उनकी रेलेवेंस और हैसियत उस वक्त होती है कि जब ये चीजें हो रही थी तो उस वक्त बशीर मेमन साहब का जो है वो ज़मीर क्यों नहीं जागा। इतनी उनको नागवार गुजर रही थी, इतनी बुरी गुजर रही थी, तो ये उन चीजों को सामने ले आते। कुछ तो हुआ होगा जो 15 दिन बाद आपने उनको 15 दिन पहले उनकी काशिफ नहीं, रिटायरमेंट से आपने उनको ट्रांसफर कर दिया। नहीं, देखें, क्या ये बात दुरुस्त है? एक मिनट, ऐसे नहीं, किसी को 15 दिन रिटायरमेंट से हटाना या ना हटाना वो एक अलग पहलू है ना। पहले इस पे बात कर लेते हैं ना। जो मेन बुनियादी चीज है उसको समझने की जरूरत है। जिन लोगों को ये नाम ले रहे हैं वो भी शायद खाकान अब्बासी, नैब को मतलूब में, हमने थोड़ी केस बनाया। चले सारी बातें छोड़ दें पीएमएलएन के केसेस की। यही बशीर मेमन साहब ने क्या जाली अकाउंट्स के केसेस नहीं बनाए आसिफ अली जरदारी के ऊपर? एक एक चीज को नहीं करेदा। क्या इन्होंने अपने एक खास बंदे को जो है वो GIT के तौर के ऊपर वहां पर नहीं लगाया हुआ था? सिंध के अंदर जो चीजें कुरेद के लेकर आ रहा था उस वक्त किसको बेनिफिट दे रहे थे? पीएमएलएन को दे रहे थे। जाली अकाउंट्स थे, हकीकत बात है थे, लेकिन बेनिफिट किसको दे रहे थे? पीएमएलएन को दे रहे थे। क्या शहबाज शरीफ की टीटियां नहीं निकली? आज FIA का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, सिर्फ FIA की 25 अरब रुपए की टीटियां हैं। वो जज साहब का इख्तलाफी फैसला आज भी मौजूद है जिसमें वो कह के गए हैं कि शहबाज शरीफ अपनी टीटियों के बारे में कुछ नहीं बता सके, और वो टीटियां वो हैं जो नैब ने पकड़ी हैं 7 अरब की। अभी 25 अरब का जो FIA का टीटियों का केस है उसका हिसाब अलग है। तो अगर FIA टूथलेस बन के बैठा हो और उसका DG जो है वो कंप्रोमाइज, समझने दें, आप ये कह रहे हैं कंप्रोमाइज हो, आप DG को कंप्रोमाइज था भाई, वो नून लीग से मिले हुए भाई, कंप्रोमाइज थे। जहां पर ओपन एंड शट केसेस हैं, आपने टीवी प्रोग्राम्स किए हैं, जहां पर सलमान शहबाज मुल्क से बाहर भागा हो, जहां पर हमजा शहबाज के अकाउंट में टीटियां आई हो, शहबाज शरीफ के अकाउंट में टीटियां आई हो, तहमीना दुरानी को घर दे के खरीदे हो, 96H का घर खरीदा हो, उसके ऊपर आंखें बंद की हो, पर आंखों पे पट्टी बांधी हो, और FIA एक ऐसा इदारा बन के दिखाए कि जिसके अंदर उसके पास ताकत नहीं है, जान नहीं है, डायरेक्ट फेवर दे रहे थे पीएमएलएन को। और कल भी इन्होंने रेस्क्यू किया है। मरियम नाकाम हो गई ना, वो तो कह रही है कि हुकूमत गिरानी थी जिन्होंने, वो 5 साल की बात कर रहे हैं। अब हमें तरले कर रहे हैं जी 5 साल आप पूरे कर लें जी, हम स्ट्रगल नहीं कर सकते, हमारे पीछे लोगों को नहीं कर सकते। कल इन्होंने एक स्पिन देने की कोशिश की है और 12वें खिलाड़ी के तौर के ऊपर बशीर मेमन जो है वो सामने आए। इनके अंदर, उनके इल्जामात के अंदर कोई जान नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有
एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen.